नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद के भीम में सियासी खींचतान बढ़ी, पूर्व विधायक ने विधायक पुत्र पर लगाए गंभीर आरोप। जयपुर में हुआ आईएफएस पुलिस संवाद, डीजीपी बोले समन्वय से सुदृढ़ होगा प्रशासन। बीकाजी ग्रुप के चेयरमैन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा प्रतिभा के धनी थे अग्रवाल। झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत, राजसमंद के भीम की है घटना, स्वास्थ्य विभाग पर उठे बड़े सवाल। भीलवाड़ा में राजसमंद की बेटी की संदिग्ध मौत, दहेज प्रताड़ना के बाद जहर देकर हत्या का आरोप। उदयपुर में हुई अरविंद सरोवरम की स्थापना, जल संरक्षण और श्रद्धा का संगम। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र की राजनीति में हलचल उस समय बढ़ गई जब पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में वर्तमान विधायक के पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मकान तोड़ने, आमजन को परेशान करने और दबाव बनाकर काम करने जैसे आरोप लगाए। रावत ने कहा कि विधायक पुत्र पर कई मुकदमे दर्ज है और उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही राजनीतिक प्रभाव और पद के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि थानों में मामले दर्ज नहीं हो रहे और प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। पशु चोरी और अन्य अपराध बढ़ने का भी दावा किया। प्रेस वार्ता में एक महिला द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इस पूरे मामले से क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जयपुर में राजस्थान कैडर के वर्ष 2024 बैच के भारतीय वन सेवा के 7 प्रोबेशनर ऑफिसर्स के एक दल ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद सत्र में भाग लिया। यह संवाद वन विभाग और पुलिस के बीच समन्वय को नई दिशा देने वाला रहा। डीजीपी शर्मा ने वन संरक्षण से जुड़े कानूनों, वनों में होने वाले अपराधों, नवीन आपराधिक कानूनों तथा कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वन विभाग और पुलिस के बीच मजबूत तालमेल पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने के साथ अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण और वन्य जीव अपराध जैसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। बैठक में अधिकारियों को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीतियों और अपराध नियंत्रण के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। आईएफएस प्रोबेशनर ने वन संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरणीय चुनौतियों से जुड़े अनुभव साझा किए और बताया कि इन मुद्दों पर बहुविभागीय सहयोग जरूरी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास शिखा मेहरा के नेतृत्व में पहुंचे आईएफएस अधिकारियों ने भी साझा जिम्मेदारियों वाले क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के अभाव ने एक और जान ले ली। बराखन गांव निवासी 28 वर्षीय मदन सिंह रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। परिजनों के अनुसार मदन सिंह अपनी 2 वर्षीय भतीजी को बुखार, उल्टी की शिकायत पर भीम के एक निजी क्लिनिक लेकर गया था। इसी दौरान उसने सिर दर्द की शिकायत बताई। आरोप है कि बिना किसी जांच से उसे दवाइयां, ड्रिप और इंजेक्शन लगाए गए, जिसके तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ गई। क्लिनिक में प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्बुलेंस से ब्यावर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि सामान्य सिरदर्द में इतनी बड़ी लापरवाही अस्वीकार्य है। उन्होंने बिना जांच इलाज करने, दस्तावेज छिपाने और मामले को दबाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग और सीएमएचओ स्तर की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में लंबे समय से अवैध क्लिनिक संचालित होने की शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही। हाल ही में खमनोर और भीम क्षेत्र में बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बावजूद विवाद की ढिलाई जारी है। राजसमंद जिले की एक बेटी की भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोही राजसमंद निवासी कैलाश चंद्र आचार्य ने काछोला थाने में शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री उमा और उर्मिला आचार्य का विवाह काछोला निवासी जानकी लाल आचार्य के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि पति जानकी लाल, ससुर देव किशन और सास नर्मदा लगातार 5 लाख रुपए लाने का दबाव बनाते थे। साथ ही पति द्वारा अन्य महिलाओं से संबंध होने की बात कहकर भी मृतका को धमकाया जाता था। शिकायत के अनुसार 23 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे ससुराल पक्ष ने फोन पर उर्मिला की तबीयत खराब होने की सूचना दी। जब परिजन महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा पहुंचे तो उन्हें उसकी मृत्यु की जानकारी मिली। परिजनों ने आरोप लगाया कि 22 अप्रैल को ही
उर्मिला को जहर दिया गया था और हालत बिगड़ने के बावजूद समय पर बड़े अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका का स्त्री धन और जेवरात भी ससुराल पक्ष के पास होने की बात कही गई है। पीड़ित पिता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। बीकाजी ग्रुप के चेयरमैन शिवरतन अग्रवाल की अंत्येष्टि में शामिल होने बीकानेर पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्वर्गीय अग्रवाल की पार्थिव देह पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि शिवरतन जी ने बीकाजी ब्रांड को देश दुनिया तक पहुंचाया। बीकानेर के नाम को बीकाजी से जोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वे स्पोर्ट्स में भी सक्रिय थे और बैडमिंटन खेलते थे। पूर्व सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने उनके वक्त में शिवरतन अग्रवाल को उद्यमी के रूप में अवार्ड भी दिया था। मशीनें आने के बाद भी उन्होंने 1000-1500 कारीगरों को काम से नहीं निकाला और लगातार रोजगार दिया। वे उद्यमियों के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। गहलोत ने कहा कि शिवरतन अग्रवाल बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। गहलोत ने कहा कि ज्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद शिवरतन जी ने जो ऊंचाइयां हासिल की वह युवाओं के लिए बड़ा संदेश है कि प्रतिभा हो तो शिक्षा भी सब कुछ नहीं। उनका जाना पूरे राजस्थान और देश के लिए दुखद है। इस दौरान राजनीतिक सवालों पर गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार तथ्यों के साथ नहीं बोलती। रिफाइनरी की 26% भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2013 में ही कंपनी बन गई थी और नाम HPCL राजस्थान रिफाइनरी तय हो गया था। उन्होंने कहा कि सरकार को पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ध्यान देना चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, शिवरतन जी अग्रवाल जो पन्ना के नाम से भी पॉपुलर थे, उनका एक जो नाम उन्होंने बीकाजी के नाम का ब्रांड पैदा किया, देश और दुनिया में पहुंच गया। तो बीकानेर का बीकाजी ने बसाया, उनका नाम रखना, फिर ब्रांड को पूरे देश में दुनिया तक पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और वैसे वो सभी दृष्टिकोण से, मैंने सुना वो स्पोर्ट्स के अंदर भी उनका बहुत बड़ी दखल थी। बैडमिंटन भी खेलते थे और बीकाजी के ब्रांड और इस उद्यमी के कारण से उनको स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे वक्त में अवार्ड भी दिया था। और तीसरा जो है वो जो मैंने सुना है कि आजकल मशीन आ गई है, उसके बावजूद भी जो कारीगर काम करते थे वहाँ, कई लोग निकाल भी देते हैं मजबूरी में, भाई कि तो मशीन आ गई तो हमें नुकसान होगा। पर ये ग्रुप ऐसा था बीकाजी का जिसने जो काम करने वाला 1000-1500 लोग जो भी थे उनको निकाला भी नहीं, उनको काम पे रखा लगातार। यहाँ के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे वो उद्यमियों के। तो एक कहना चाहिए कि बहु व्यक्तित्व के धनी थे वो व्यक्ति चला गया। आज नेशनल न्यूज़ बनी है तो इसलिए बनी है कि उनकी जो योगदान था वो बहुत बड़ा योगदान था। और प्रतिभा जो है वो खाली पढ़ेगी मोहताज नहीं होती, वो भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, 8वीं पास के लगभग थे। वो व्यक्ति अगर यहाँ तक ऊंचाइयाँ प्राप्त कर ले तो इसका मतलब कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा ये मैसेज है, अगर आप में प्रतिभा है तो कोई खाली शिक्षा होना ही मायने नहीं रखता है। प्रतिभा का जिसमें होती है वो एक अपना बहुत बड़ा कहना चाहिए कि कामयाबी दिलाती लाइफ के अंदर। ऐसे व्यक्ति भी धनी थे, वो चले गए तो पूरे उनके परिवार को तो ही दुख, राजस्थान वासियों को भी है और पूरे देश के अंदर एक पहचान बन गई थी बीकाजी की। वो भी आज देख रहे हैं भाई कि वो चले गए जो जिन्होंने ब्रांड बनाई थी। तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उनके चाहने वालों को, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। रिश्तों को सहेजना अशोक गहलोत को बहुत अच्छे से आता है। जब भी इस तरह की बात होती है तो गहलोत बीकानेर या घरेलू संबंध है, आपके कितनी बड़ी क्षति है उनको जाने। देखिए, मेरे तो 30-40 साल के संबंध है पूरे परिवार से। पर मैंने कहा आपको कि उनका व्यवहार, उनका जो व्यवहार था, निभाना जानते थे रिश्तों को। यही आदमी की खूबी होती है।
इतने बड़े ग्रुप के मालिक होने के बावजूद भी अगर मजदूरों का ध्यान रखा उस व्यक्ति ने, तो आम लोगों से, अपने दोस्तों से आप सोच सकते हो कि कैसे संबंध रखे होंगे। मैंने सुना वो तो गाय बगाए दोस्तों को बुला कर वोट भी करते थे। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति था जो चला गया, तो उनकी याद हम सबको रहेगी और उनके परिवार वालों को क्या बीती होगी अपन समझ सकते हैं। तो मेरी बहुत श्रद्धांजलि। राज्य में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 5 राज्य? नमस्कार। आपको आजकल बीजेपी वाले खूब याद करते हैं। कल मदन राठौड़ ने भी आपके उस बयान पर चुटकी ली है जो सचिन पायलट और आपकी फोटो है, उसको लेकर आपको आजकल आपको लेकर बीजेपी जो है वो काफ़ी एक्टिव रहती है। बीजेपी जो है अब उनके स्थिति बनी हुई, उनके घर में ऐसी स्थिति पता नहीं क्यों वो जो है सत्ता में वो है और पूरा अटैक हमारे ऊपर होता है। आप सोच सकते हो कि उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष तो अटैक कर सकता है, आलोचना कर सकता है, कमियां बता सकता है, पर वो इतने घबराए हुए हैं, इतने अपराध बोध से ग्रसित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी जो है और अन्य नेता भी तथ्यों के साथ नहीं बोलते हैं, गलत तथ्य पेश करते हैं। वो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप फैक्चुअली गलत बोलते हो तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर। क्या आपने अब ये रिफाइनरी कह दिया 26% भागीदारी, अरे जब ये 13 के अंदर हमने बनवाया था, जब रिफाइनरी का फैसला करवाया, उसी वक्त में ये तय हो गया, कंपनी बन गई है, उसका नाम भी SPCL राजस्थान रिफाइनरी का नाम है, SPCL रिफाइनरी नाम है इसका। उस वक्त में भागीदारी है, पर दुर्भाग्य से कोई, मैंने कहा इनको ABCD मालूम नहीं है रिफाइनरी की। इसीलिए आज न्यूज़ देखी होगी पत्रिका में आपने, मैंने दिल्ली में पढ़ी है, जिसमें जो वास्तव में इनको काम करना है रिको के माध्यम से, जहाँ हमारे यहाँ के नौजवान जो है उनको काम मिल सके, वहाँ पर प्लास्टिक आधारित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ही फ़ायदा होगा राजस्थान को। उसमें ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं लोग, कोई उनका विकास काम ठप हो गया है, सड़कें बननी है, बिजली जानी है, सब कुछ होना वहाँ पर, उसी से डेवलप होगा वो एरिया। ये इनको समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हम लोग इनको तैयार है सपोर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमें बुला के बात तो करे, वो मुझे बुलाए, जिसकी एक्सपर्टाइज कांग्रेस में हो गई, धारीवाल ये मान लो, अर्बन डेवलपमेंट में उनकी मास्टरी है। जो आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर क्या क्या स्कीम बने, हमने कोटा में क्या हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, तो क्यों नहीं इनके मंत्री जो है मुख्यमंत्री जी, उनको बुला के बातचीत करें। हम पूरा सहयोग उनको करना चाहते हैं, जो हमारे अनुभव है वो देना चाहते हैं नई सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रियों को। पर अगर मान लो कॉम्प्लेक्स वो नहीं है जो होना चाहिए, भाई कि भैरू सिंह जी थे मुख्यमंत्री, 156 मैंने सीट आई हमारी, वो 32 पे आ गए। हम उनके घर जाते थे, हमारे मंत्री गुलाब सिंह सक्तावत हो, चंद्रमल वेद हो, खेत सिंह राठौड़ हो, देवेंद्र सिंह जी हो, सब उनके घर जाते थे। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो हमारे यहाँ रहते थे होली दिवाली, ये संबंध होते हैं। मेरे मुख्यमंत्री बनते ही एक हादसा हुआ ट्रेन का, या बीकानेर में देवी सिंह भाटी जी के लड़के की डेथ हो गई, तो मैं उनके लिए रुका, हमारे साथ वो बाजार में आए। वो रिश्ते होते हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के। अब ये लोग अब 9C के लोग हैं, इनको कौन क्या समझावे। मैंने कोशिश की समझाने की, पर लगता है ये समझेंगे नहीं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लोग हंसते हैं इनके ऊपर। डर की राजनीति आप कह रहे काफी हो रही है, डर की राजनीति आप कह रहे काफी हो रही है। अशोक गहलोत को डर नहीं लगता RSS और भाजपा? अरे भाई, राहुल गांधी तो चैंपियन है देश में, हार्ड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, आग मिला के बात करता, डरता नहीं किसी से भी। एजेंडा साबित कर दिया उन्होंने, लगा दिया है SC ST OBC और गरीब लोग, चाहे EWS भी क्यों नहीं हो, इन सब का वो ख्याल रखते हैं। पूरे देश में एजेंडा बन चुका, इनकी पोल खुल गई है महिला आरक्षण नाम पर। कितना बड़ा धोखा देश को दे रहे थे। अगर परिसमन कर देते ये 850 सीटों का एक तरफा, तो आप सोचिए क्या होता। जैसे आसाम में हुआ, वोट हमारा ज़्यादा आए और सीटें कमाई पार्लियामेंट में, 3 हमारी 9 उनकी आ गई। ये परिसीमन बहुत खतरनाक था, जिसको कांग्रेस ने विपक्ष ने मिलकर रोक दिया। वो बधाई के पात्र हैं, वरना देश बर्बाद हो जाता। अमित शाह कह रहे हैं बंगाल में सरकार आएगी। और महिलाएं जो है वो तो पहल किसने की, राजीव गांधी जी ने करी थी पहली बार। 20 लाख महिलाएं आज देश में काम कर रही है पदों पर, पंचायत राज में, स्थानीय निकाय के अंदर। किसने किया? सोनिया गांधी जी ने पहली बार ये
असेंबली में पार्लियामेंट में आरक्षण होना चाहिए महिलाओं का, वो उन्होंने पहल करी थी। वो हमें सीख दे रहे हैं कि महिला के आरक्षण के लिए हमने साथ नहीं दिया, वो धोखा दे रहे देश को। वो तो आरक्षण तो मिल चुका है, कानून पास हो चुका है। उन्होंने जिस प्रकार की संशोधन रखे पैसे में लेके, उसका विरोध कांग्रेस ने विपक्षी दलों ने किया। 5 राज्य के चुनाव के बारे में सर। उदयपुर में अक्षय तृतीया के अवसर पर मेवाड़ की समृद्ध परंपरा और जल संरक्षण की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। यहाँ शिकारवाड़ी परिसर में अरविंद सरोवरम का सृजन किया गया। मेवाड़ के 77वें श्री एकलिंग दीवान श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की गरिमामयी उपस्थिति में यह पुण्य कर्म संपन्न हुआ। मेवाड़ नाथ प्रभु एकलिंग नाथ जी के आशीर्वाद से मेवाड़ के प्रकांड पंडितों एवं विद्वजनों के सानिध्य में सरोवर निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पावन माह में जल के महत्व को केंद्र में रखते हुए गोलोकवासी 76वें श्री एकलिंग दीवान श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ की पुण्य स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रकृति और पंच तत्वों पर आधारित विशेष श्रद्धानुष्ठान का आयोजन किया गया। अरविंद सरोवरम इसी भावनात्मक एवं आध्यात्मिक संकल्प का प्रतीक है। मेवाड़ की ऐतिहासिक परंपरा में जल स्थापत्य का विशेष स्थान रहा है। महाराणाओं ने सरोवर, कूप, कुंड और बावड़ियों के निर्माण एवं उनके संरक्षण में अविस्मरणीय योगदान दिया है। यह परंपरा केवल स्थापत्य तक ही नहीं बल्कि शाश्वत धर्म के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी निभाई जाती रही है। मेवाड़ ने सदैव जल संरक्षण और भविष्य के लिए जल संचय का आदर्श प्रस्तुत किया है। विभिन्न जल स्रोतों के पारंपरिक संयोजन की अनूठी प्रणाली के माध्यम से मेवाड़ ने विश्व के समक्ष एक प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।